Dedicating this video to all the homemakers who have sacrificed their career for the sake of their families. आज की ये जर्नी है डाउन द मेमोरी लेन, एक ऐसी जगह जहाँ पे बैठ के आपने अपने फ्यूचर के सपने देखे हैं, अपने करियर के सपने देखे हैं और न जाने क्या क्या बनने के सपने देखे हैं, लाइफ में कुछ अचीव करने के सपने देखे हैं। वो स्ट्रगल भरा जो सफ़र रहता है वो आज इस वीडियो में आपको भी याद आएगा ज़रूर। हम लोग अक्सर कहते हैं कि होम मेकिंग भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है या हम अपने घर की होम मिनिस्ट्री संभालते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये हिच ज़रूर है कि हम जो सपने देखे थे हमने या हमने जो अपने आप से वादा किया था हम वो नहीं कर पाए। तो आज का ये सफ़र कुछ ऐसा ही है। हुआ यूँ कि हम अपनी ईयरली ट्रिप पे गए थे बनारस, और बनारस से जौनपुर की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं है। सिंस हम अपनी गाड़ी से गए थे तो ये सफ़र तय करना बहुत लाजमी था हम सब के लिए, और मेरी फैमिली भी ने भी ये सपोर्ट किया। आई लव दिस प्लेस, आई लव जौनपुर बिकॉज इट इज़ द प्लेस विच मेड मी द पर्सन आई एम टुडे। कहते हैं ना, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। मैंने अपनी दुनिया तो ज़्यादा चेंज नहीं की, बट येस, आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू चेंज द सोसाइटी। छोटे ही मेरे एफ़र्ट्स रहे होंगे। हम कह सकते हैं कि इतने बड़े समुद्र में थोड़ा सा जो बूंद या ड्रॉप्स मैं भी डालती हूँ बाय गिविंग हेल्थ एजुकेशन एंड फूड एजुकेशन टू पीपल। बट ये सब आया इसी कॉलेज से। अपना करियर छोड़ा, अपना गवर्नमेंट सर्विस छोड़ा, बट वो एक जुनून नहीं छोड़ा। तो वो सब इसी कॉलेज की वजह से आया। तो दिस इज़ माई एग्रीकल्चर कॉलेज वेयर आई स्पेंट 4 years अवे फ्रॉम होम। मैं जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करती हूँ और जौनपुर नियर बनारस ये बहुत दूरी पे है हमारे घर से। तो ये सफ़र काफ़ी स्ट्रगल भरा मेरा रहा होगा वो 4 साल। और मैंने भी खुद कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना करियर इस तरह से लूज़ कर पाऊँगी। बट टुडे आई एम हैप्पी सेटिस्फाइड विद वट एवर आई एम डूइंग इन लाइफ। महादेव की कृपा से अच्छा ही जा रहा है सब कुछ, मगर कहीं ना कहीं ये कमी रह गई। तो हम पहुंच गए अपने कॉलेज और सबसे पहले हम मिले मेजर S.N. सिंह सर से, और उन्होंने हमको पहचान लिया। ऑल्दो इट वाज 24 years गैप, सर ने मुझे पहचाना और बोला, आई यूज्ड टू बी योर इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी पीपल आर स्टिल रिकग्नाइजिंग मी। और एट द सेम टाइम मैं बहुत सैड भी हो गई क्योंकि हमारे टाइम के बहुत सारे टीचर्स रिटायर तो हो गए थे, वो ठीक बात है, बट बहुत सारे टीचर्स प्रोफेसर्स हमारी लाइफ से भी रिटायर हो गए थे। वो अपने वैकुंठ धाम पहुंच गए थे और सबके लिए मेरा बहुत बहुत नमन और श्रद्धांजलि। बट हमारे जो 2 प्रोफेसर्स उस टाइम जो हमें पढ़ाते थे उनमें से एक डीन बन गए हैं, डॉक्टर शरीफ सर, जिनको आपने फ़ोटो में देखा, और दूसरे सर जो हमें उस टाइम पे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते थे वो आज के प्रिंसिपल सर हैं। और आई वाज सो हैप्पी to see them so happy receiving me and my family। और इतना वार्मली वेलकम किया उन सब ने हमारा, और मैंने इस एक दिन अपनी ज़िंदगी के वो 4 साल जिए। स्ट्रगल भरा सफ़र था हमारा, बीइंग द ओनली गर्ल। देन आई वाज जॉइंड बाय अनदर गर्ल ऑल्सो, so I will tag her also here। तो she was also for Kashmir, शबनम कादिर। तो we had a very nice journey there। बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखा जाता था। बीइंग ओनली 2 गर्ल्स इन द क्लास, ही इज़ पीपी सिंह सर, उनके घर में गई मिलने के लिए। और क्योंकि उन लोगों ने उस टाइम पे हमें बहुत कंफर्टेबल, बहुत होमली एटमॉस्फेयर दिया था, एज़ डॉटर्स ट्रीट किया था, इसलिए ये सफ़र बहुत अच्छा गया। और मुझे अपने ग्रुप मेंबर्स, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली या अपनी फैमिली से सब पूछते थे कि तुमको क्यों जाना है वहाँ, क्या कोई मीट है या क्या तुम्हारे स्टूडेंट मीट है या कुछ है, बुलाया है वहाँ से, किसी के घर जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू गो देयर सिंस आई वाज जस्ट 70 kilometers अवे फ्रॉम जौनपुर। तो माई फैमिली वॉज इक्वली वेरी वेरी एक्साइटेड। तो कहते हैं ना, कॉलेज इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। वो 4 साल आपके स्ट्रगल भरे, एक नई जगह, घर से दूर, बहुत कुछ हमने वहाँ पे देखा। और ये हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है। और सर मुझे लेके गए क्लासरूम में एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी
कि वो मेरे टाइम पे 24 साल पहले जब मैं पहली लड़की थी एग्रीकल्चर स्ट्रीम में, और आज 50% से भी ज़्यादा लड़कियां एडमिशन ले रही थी। द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ आर विज़िट वॉज दैट आई गॉट टू नो कि हमारा जो कॉलेज है वह ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से एक्रेडिट है, और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए। अब रेनोवेशन होगी कॉलेज की, और हमारा कॉलेज बहुत ही सुंदर जौनपुर में, ये बहुत ही सुंदर, बहुत सारी फैकल्टीज़ है यहाँ पे। इट इज़ जस्ट इक्वलेंट टू यूनिवर्सिटी। तो ये सफ़र भी बहुत अच्छा रहा, हमारा कॉलेज का भी सफ़र बहुत अच्छा रहा। जो हमारे क्लास फेलोज़ है बॉयज़ से और टीचर्स थे, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत ज़्यादा हम्बल थे उस टाइम पे। और मैंने इस दिन मतलब मैं फिर कह रही हूँ कि ज़िंदगी का वो 4 साल जिए। Although I couldn't pursue my career, but I have done much more than that in my life. तो ये हमारे एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट है। आज जो मैं फूड एजुकेशन आपको दे पा रही हूँ सबको, दैट इज़ जस्ट बिकॉज आई हैव स्टडीड एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 28 सब्जेक्ट्स। अगर आप भी अपने बच्चों को BSc एग्रीकल्चर कराना चाहते हैं तो इसकी स्कोप बहुत है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ सकते हैं, और उसके बाद हम परस्यू कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड। मैंने तो फूड एंड न्यूट्रिशन में किया पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मैंने कंप्यूटर साइंस में भी कुछ छोटे मोटे डिप्लोमा किए, और ह्यूमन रिसोर्स में भी। आई नेवर न्यू कि मेरा घर ही संभालने का ज़्यादा ड्यूटी रहेगा, और बट आज घर संभालने के साथ साथ मैं बहुत सारे घरों को संभाल रही हूँ थ्रू माय पेज, थ्रू माय यूट्यूब चैनल एंड थ्रू माय इंस्टाग्राम पेज। और बहुत सारे लोगों को हेल्दी रखने की कोशिश कर रही हूँ, और बहुत सारे लोग सुनते हैं मेरी बात जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये प्रिंसिपल सर हैं हमारे, एंड ही वेलकम्ड अस लाइक अ फैमिली। बार बार मेरे हस्बैंड को ये लोग बोल रहे थे, ही इज़ आवर सन इन लॉ, इफ़ यू आर आवर डॉटर एंड ही इज़ आवर सन इन लॉ। सच हम्बल पीपल। और जब मैं कॉलेज जाती थी उन दिनों, तो बहुत सारे हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो साइकिल पे आते थे। इतनी सिंप्लिसिटी, और हर एक के घर में गाय रहती थी, और दे यूज्ड टू हैव देयर ओन डेयरी प्रोडक्ट्स एट होम। तो बहुत होमली एटमॉस्फेयर था घर का भी और उस एरिया का भी। इसी की वजह से हम वहाँ पे 4 साल निकाल पाए, और बहुत अच्छे से हमने वो 4 साल लेट के मी बीइंग क्लास टॉपर फॉर 2 years। तो बहुत अच्छा मेरा रिकॉर्ड भी रहा, तो इस वजह से भी मुझे याद किया जा रहा था वहाँ पे। बल्कि दे वर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग मी टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो विद द इंट्रोडक्शन टैग कि शी वाज द फर्स्ट गर्ल टू टेक एडमिशन इन एग्रीकल्चर स्ट्रीम। और वो बहुत अच्छे, सर की आंखें भी नम हो गई बीच बीच में। तो वो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि आई स्टिल रिमेंबर एवरीथिंग 24 साल बाद। और मेरी भी आंखें नम हो गई, बिकॉज़ जिन टीचर्स ने हमें उस टाइम पे सपोर्ट किया था, मैं उनसे मिल नहीं पाई। अगर और 2 साल पहले हमने ये प्लान किया होता तो मैं उनसे भी मिल पाती। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं अपने कॉलेज ज़रूर जाऊंगी, और वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरा लास्ट वीडियो होम मेकर एंड ट्रैवलिंग अलोन, वो वाला वीडियो आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत शेयर किया। और आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद भी आपको अपना वो 4 साल का सफ़र ज़रूर याद आ रहा होगा, जहां आपने एक प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ाई की, सपने देखे फ्यूचर के, और अभी आप सिर्फ घर में बैठ के अपनी फैमिली का ख्याल रख रही है। इस वीडियो के थ्रू मेरी गवर्नमेंट सेक्टर्स या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि वर्किंग वुमेन के लिए एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट सेटअप करे। ऑल्दो मेनी कंपनीज हैव कम फॉरवर्ड जहाँ पे वुमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, बट मोस्टली नहीं है। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट एक अगर रखा जाए, तो जो एक लड़की होती है जिसने फ्यूचर के सपने देखे होते हैं, अपने करियर बिल्टअप करने के सपने देखे होते हैं, वो फ्लेक्सिबली पेरेंटल लीव्स लेकर भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए अपने करियर को भी सपोर्ट कर सकती है। और नई लड़कियों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि डरे नहीं, डट कर जम कर रहे, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपना जॉब न छोड़े। और भले ही फैमिली बाद में आप प्लान करें, मगर अपने आप को पहले प्लान करें, क्योंकि देयर इज़ नथिंग लाइक दैट अपने आप को बनाना, क्योंकि वो आपके
माँ बाप के सपने होते हैं। आई नो हाउ माई पेरेंट्स फील, बट टुडे आजकल की सोशल मीडिया के टाइम पे जहाँ पे हम और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, घर सिर्फ ना बैठे अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करें किसी न किसी चीज़ में जहाँ पे आप अपनी वर्थ दुनिया को दिखा सकते हैं। मेरे एफ़र्ट्स जैसे रहते हैं यहाँ पे डॉक्टर होम मेकर में, जहाँ पे मैं समझती हूँ होम मेकर इज़ द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द फैमिली। अपने सिंसियर एफ़र्ट्स के साथ सेल्फलेसली वर्क करके वीडियोस बना के मैं लोगों को फूड एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताती हूँ, जिससे मेरी एजुकेशन भी यूटिलाइज़ होती है और एक अलग ही लेवल का मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है।